तो क्या आपके भी घर में बहुत ज़्यादा मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, चींटी, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तंग आ चुके हैं इन सब से? तो आज मैं लेकर आई बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू तरीका। आपको एक बार इस्तेमाल करना और आपको पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा चींटी, कीड़े मकोड़े, मच्छर, कॉकरोच से हमेशा हमेशा के लिए। घरेलू रेमेडी है। आप बनाएंगे इसे माचिस की तीलियों से। माचिस के 2 रुपये खर्च में हम इसको रेमेडी को तैयार करेंगे और इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव। तो इसके लिए हमने माचिस की तकरीबन 15 से 20 तीलियाँ ली हैं। 15 से 20 तीलियों का हमें लेना माचिस का जो उसमें बुरादा होता है, क्योंकि इसमें होता है बारूद। इसकी खुशबू है जो मच्छर है, मक्खी है, चींटी है, कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। देखा होगा गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी के टाइम में मच्छरों का जैसे आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉकरोच भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, खासकर किचन में, सिंक के नीचे, ड्रेन में। और जब गंदगी फैलाते हैं बहुत ज़्यादा घिन आती है इनसे, जगह जगह निकलते हैं तो। और दिखने में वैसे भी गंदगी फैलाते हैं और दिखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। तो मार्केट से तमाम तरीके की चीज़ें लाते हैं, लेकिन आज जो रेमेडी है, आपको एक रेमेडी है, उससे तमाम चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, चाहे चींटी हों, कीड़े मकोड़े हों, मक्खी हों, मच्छर हों, कॉकरोच से। तो मैं तकरीबन 15 से 20 माचिस की तीलियाँ नहीं है, उनका निकाल लिया बुरादा। आपको ज़रा से हल्के से प्रेस करेंगे, उसमें जो मसाला है तीली से अलग हो जाता है। इसको किसी भारी चीज़ से, मतलब मैंने खल की जो खल होता है उसमें कूट लिए, क्रश कर लिया, जिससे पाउडर सा बनके तैयार हो जाता है। तो हमारा ये पाउडर निकल के आया है, तकरीबन 1/4 स्पून होगा इसमें। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। जो आज की रेमेडी है आपको घर की चीज़ों से ही बनानी है, 0 खर्च में आपको, और आपको ज़बरदस्त रेमेडी तैयार होगी बनके, जो कि आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म करेगी गर्मी के सीज़न में। और अब लिए हमने एक नेपथोलिन बॉल। आपको एक बॉल लेनी है। इसकी खुशबू है ना बहुत ज़बरदस्त होती है, इसमें इसकी जो फ्रेगनेंस होती है नेपथोलिन बॉल की। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, जो नेपथोलिन बॉल है ना, आपको इसको बारीक पाउडर बनाना है, क्योंकि ये मिक्स नहीं होती है आराम से पानी में। जो हम डालेंगे तो ये आराम से मिक्स नहीं होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इसलिए आपको पूरी तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाए इतना। तो आपको इसे धीमे धीमे कूटना है, क्योंकि इसके कूटने में ही तकरीबन 1-2 मिनट लग जाएंगे। पाउडर बनने में ये हार्ड होती है थोड़ी, कूटने में टाइम लेती है, और फिर मिक्स होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो मैंने खरल में डाल के कूट लिया। आप चाहे पेपर में जाके कूट लें, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, किसी से बर्तन जाती नहीं है। अब लेना है एक हमें बोल ले लेना, जो कि आप इस्तेमाल ना करते हो। मैंने अलग से ही रख रखा है इन चीज़ों को बनाने के लिए। तो पहले जो माचिस की तीलियों का बारूद था वो डाला है, उसमें ऊपर से एक नेपथोलिन जो बॉल होती है उसका पाउडर डाल दिया। दोनों को कर लेना है अच्छे से मिक्स, क्योंकि इसकी खुशबू हमें तो अच्छी लगती है, क्योंकि खुशबू बहुत बढ़िया आती है इसमें से। लेकिन जो मक्खी, मच्छर, कॉकरोच होते हैं ना, इनको इसकी जो नेपथोलिन बॉल की और जो माचिस की तीलियों का जो बारूद है उसकी खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तीसरी चीज़ मैंने इसमें ऐड की है आधा से पौना चम्मच नमक, जो कि हमारा खाने में जाता है ना, वही नमक आपको डालना है। अब लेना है तकरीबन 1 गिलास पानी। तो इसमें खल्लड़ में थोड़ा सा बच गया था जो बुरादा है नेपथोलिन बॉल का, तो मैंने उसमें पानी डाल करके वापस से हमारे डब्बे में डाल दिया। तो जो भी था उसमें वो सारा निकल के आ गया है। अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी कर दिया है, और हमारी इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जिससे हमारी रेमेडी एकदम से पावरफुल बनके तैयार होगी। अब लेनी है आपको डेटॉल, एक ढक्कन। डेटॉल नहीं है तो आप सेवलॉन भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें घरेलू हैं, हमें तो इनकी फ्रेगनेंस अच्छी लगती है, लेकिन मक्खी और मच्छरों के लिए ये फ्रेगनेंस है ना बहुत ही जादुई काम करती है, दूर भगते हैं इसकी खुशबू से। अब इसमें सबसे लास्ट में मैं डालूंगी जो विनेगर होता है ना, वो आपको डालना है तकरीबन 1 ढक्कन। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारी चीज़ें इसमें मैंने क्या क्या डाली है, माचिस का बारूद डाला है, जो माचिस की तीलियों का बुरादा डाला है, उसके बाद डाली नेपथोलिन बॉल, उसके बाद डाला है नमक, फिर डाला है डेटॉल, और उसके बाद लास्ट में जो मैंने विनेगर डाला है। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं अच्छे से। अब लेनी है आपको कोई भी स्प्रे बोतल, जो भी हो। स्प्रे बोतल नहीं है तो आप जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है वो भी ले सकते हैं, उसके ढक्कन में होल करके आराम से स्प्रे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो हमारा जो सोल्यूशन तैयार हुआ है इसको ट्रांसफ़र कर लिया है बोतल में। अब इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करना और किस तरीके से करना, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस्तेमाल ढंग से नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से इस्तेमाल करें और कैसे हमारे ये जो मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, छिपकली, उनके लिए भगाने में अच्छे से काम करेगा। तो मैंने सारा ट्रांसफ़र कर लिया सोल्यूशन बोतल में। अब इसको इस्तेमाल करना है। देखा होगा गर्मी के टाइम में सबसे ज़्यादा मच्छर रहते हैं बाथरूम में, जो नाली के पास रहते हैं, या फिर किचन में रहते हैं, सिंक के नीचे रहते हैं, ड्रेन के आसपास रहते हैं, या जहाँ बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ हो वहाँ पर भी रहते हैं। तो इस तरीके से आपको छिड़क देना, जैसे कि मैं डाल रही हूँ स्प्रे बोतल से। ठीक है, स्प्रे से डालें जहाँ बहुत लगे आपको, कि क्योंकि हमें पता रहता है कि किस एरिया में कुछ भी सामान का मच्छर हमारे घर में कहाँ कहाँ पर है। तो मच्छर हैं, मक्खी हैं, या कॉकरोच बहुत ज़्यादा रहते हैं किचन में, सिंक के आसपास, ड्रेन के आसपास रहते हैं, या सामान जहाँ बहुत ज़्यादा रखा हो, या फिर जो अलमीरा वगैरह होती है ना, उनके आसपास भी बहुत ज़्यादा मक्खी, मच्छर, कॉकरोच रहते हैं। और छिपकलियाँ खासकर किचन में बहुत ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि वहाँ रहती है खाने पीने की चीज़ें। तो इस तरीके से आपको ना डाल करके रख देना है। आप ये सोल्यूशन इतना ज़बरदस्त है कि आप इसको एक बार बना करके बोतल में भर के रख लो और इस्तेमाल करो डेली शाम के टाइम। फिर आराम से 15-20 दिन तक पहली बार में मक्खी, मच्छर, जो कॉकरोच से छुटकारा मिल जाएगा। और फिर लगातार कंटिन्यू पर 15 दिन के बाद फिर से आप इस्तेमाल कर लो इसको। तो एक तो हमने ऐसे डाल दिया।
छिड़क के, और फिर दूसरा आप पोंछा में भी डाल सकते हैं। जैसे पोंछा लगता है घर में तो उसमें डाल दो, तो उससे मक्खी मच्छर चींटी भी नहीं आएंगी। और स्लैब है, किचन की स्लैब है, उस पर भी आप डाल के रात को, जैसे रात को पोंछा लगाते हैं, पोंछते हैं हम स्लैब को, उसमें थोड़ा सा डाल करके सॉल्यूशन को फिर पोंछा लगा दो। सुबह उठ करके साफ पानी से लगा लो स्लैब पर, तो पूरी तरह से मक्खी मच्छर छिपकली कॉकरोच से छुटकारा मिलेगा। तो आप पोंछे के पानी में डाल दो, स्लैब पर डाल के पोंछा लगा दो, और आप मक्खी ऐसे स्प्रे बोतल से भी छिड़क के रख दो, तो मक्खी मच्छर छिपकली कॉकरोच चींटी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सारी चीज़ों से पूरी तरह से आपको छुटकारा मिलेगा। मतलब प्रॉब्लम तमाम है और सॉल्यूशन सिर्फ एक है, यह है आज का जो हमने रेमेडी तैयार करी है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, करके देखना, 100% इसका रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। जय श्री श्याम।